तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 टॉपिक पढ़ा दिया गया था। 3 टॉपिक आपको पढ़ाया गया था, जिसमें लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा आपका था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ आपका है, फोर्थ कॉन्सेप्ट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये होता क्या है, ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस देखेंगे बेटा कि ऑस्मोसिस क्या होगा, है ना। ऑस्मोसिस को समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। चलिए एक कंडीशन रखते हैं आपके सामने। हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में एक बीच में हमने ईएसपीएम लगा दिया। ईएसपीएम का मतलब है बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की क्वालिटी क्या होती है कि ये केवल सॉल्वेंट को अलाउ करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे इसके अंदर से केवल सॉल्वेंट पास हो सकते हैं, केवल सॉल्वेंट आ जा सकते हैं, बाकी और कोई नहीं जा सकता। और बचते क्या, सोलूट बचते हैं, तो बेटा सोलूट नहीं आ जा पाएगा, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे बेटा, 2 बीकर हमने आपस में लगा लिया और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी शुगर सॉल्यूशन रखेंगे और इसमें भी शुगर सॉल्यूशन रखेंगे। दोनों में वाटर की क्वांटिटी इक्वल है 500 ml। बस ये है कि इसमें शुगर की क्वांटिटी 300 ml है और इसमें वाटर आपका 500 ml है, लेकिन शुगर आपका 50 ग्राम है। ये भी ग्राम रहेगा, ठीक है बेटा। कंडीशन आपको समझ में आ रहा है कि वाटर दोनों में इक्वल है, बट जो अमाउंट ऑफ शुगर है जिसको आप सोलूट कहते हैं वो आपका कम और ज्यादा है। तो कम और ज्यादा होने की वजह से आप जरा बताइएगा, इसका नेमिंग भी कर दे रहे हैं, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको बी बोल दे रहे हैं, है ना। दोनों का नेमिंग भी हमने कर दिया। अब आप जरा बताइएगा कि कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ए वाला या बी वाला? बी वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये सबको पता है, ठीक है ना बेटा। बी वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है, क्यों? क्योंकि इसमें जो शुगर का अमाउंट है वो 300 ग्राम है और इसमें शुगर का अमाउंट 50 ग्राम है। सबको कंडीशन समझ में आ गया बेटा? फिर से एसपीएम के बारे में बता रहे हैं बेटा। एसपीएम जो होता है, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट कैन अलाउ ओनली पास थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल। ये केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करेगा अपने अंदर से आने जाने के लिए। तो बेटा इसमें आप देख रहे हैं कि ये कंसंट्रेटेड है और ये डाइल्यूटेड है। अब जरा बताइए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक सॉल्यूशन, हर एक सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। इसके अंदर से केवल वाटर के पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं, मतलब वाटर पार्टिकल इसमें से उसमें जा सकता है और शुगर नहीं आ जा सकता। अब आप बताइए कि वाटर किस में से किस में जाएगा? ये आपका लो कंसंट्रेटेड और ये हाई कंसंट्रेटेड। अब बताइएगा आप किस में से लो से हाई की तरफ जाएगा, हाई से की तरफ? बेटा कोई बच्चा जो है अपना माइक ऑन किया है, हाँ, एक बात जान लीजिए कि इसमें अगर आप अपने माइक को ऑन रखेंगे तो बेटा आवाज आपकी फिर से वापस आएगी, कोई भी बच्चा हो। इसलिए कोई बच्चा माइक को ऑन नहीं रखेगा, तभी ऑन रखेगा जब उसको पूछना होगा, अदरवाइज तुरंत ऑफ कर देगा। हाँ तो बताइए बेटा, इसमें वाटर का फ्लो, भाई वाटर ही केवल आ जा सकता होगा, बताइए किसमें से किसमें जाएगा? किसने बताया बेटा लोअर टू हाइयर? सही बताया। समझिएगा बेटा, एक बच्चे ने बोला, शायद मुस्कान ने बोला कि हाई टू लो की तरफ जाएगा, मतलब इनके अकॉर्डिंग हाई टू लो की तरफ जाएगा। आप बेटा ऐसे सोचिए कि अच्छा ये मतलब
जैसे इसमें वाटर फ्लो क्यों करेगा, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्लो क्यों करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना क्यों चाहेगा। क्योंकि बेटा दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल करने के लिए जाना चाहेगा। दोनों का कंसंट्रेशन, भाई जो भी होगा दोनों इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। इक्विलिब्रियम में आने के लिए दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए ही वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा। अगर मुस्कान के अकॉर्डिंग ये है कि हाई कंसंट्रेशन इसमें से वाटर निकल के और इसमें आ जाए, तो बेटा वाटर जब इसमें से इसमें आएगा तो इसका कंसंट्रेशन तो और बढ़ेगा ना, और इसका तो और घटेगा। तो इक्विलिब्रियम में कहाँ आ रहा है, ये तो फिर डिसबैलेंस होता जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि जिसका कंसंट्रेशन लो है बेटा, भाई अब इसका लो है और उसका हाई है ना। तो लो कंसंट्रेशन का जो वाटर होगा वो इसमें फ्लो होगा। लो कंसंट्रेशन का वाटर इसमें फ्लो होगा। और वो किसी बच्चे ने माइक को अनम्यूट किया था बेटा, हम बार बार बोल रहे हैं कि अनम्यूट मत करिए नहीं तो आवाज रिफ्लेक्ट होती है ना। आप तभी म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अगर अनम्यूट कर रहे हैं तुरंत आप रोकिए हमको, अगर आपको लगता है कुछ पूछना तुरंत रोकिए कि सर हम रुक जाएंगे तुरंत। फिर आप बोलना शुरू करिए, अपनी बात को रखना शुरू करिए। तो बेटा यहाँ पे लो टू हाई की तरफ H2O का फ्लो होगा, और वो इसलिए होगा कि ताकि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। अब इसमें से वाटर की क्वांटिटी, हाँ पर कैसे, हाँ हाँ आप ये कह रही हैं। हाँ ठीक है, अनम्यूट करिए, म्यूट करिए, म्यूट। हाँ आप ये कह रही हैं कि अगर हाई से लो की तरफ जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा। ये कैसे आप बोल रही हैं बेटा, कैसे कम होगा बेटा। अरे आप बताइए, अभी तक तो 500 ml वाटर में 300 ग्राम चीनी था। अब आप कह रही वाटर और इसमें से इसमें आ जाएगा तो वाटर तो और कम हो जाएगा ना, तो चीनी तो आपका यही रहेगा ना। मान लीजिए आपका 100 ml वाटर इसमें आ गया तो 400 ml बचा वाटर। अब 400 ml में 300 ग्राम आपका चीनी हो गया। तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। बोलिए क्या हो रहा है। बेटा आप ऐसे सोचिए, आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें क्या नाम है, चीनी मिला दिया 100 ग्राम, और मिला के घोल दिया। अगर आप उस क्या नाम है उस पानी को हीट कर रहे हैं, पानी उड़ता जा रहा है, तो क्या उसके सोल्यूशन, जो सोल्यूशन आपका बना है वो कंसंट्रेटेड हो रहा है कि डाइल्यूटेड हो रहा है। भाई जब पानी, तो तो बेटा वही चीज तो यहाँ पर भी है ना, इस सॉल्यूशन से वाटर निकल रहा है। तो जब जिसमें से वाटर निकलेगा ना, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और आपको पता है कि पहले से ही इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, और आप और इसको बढ़ा रही हैं। जब और बढ़ा देंगी तो फिर कहाँ इक्विलिब्रियम में रह जाएगा वो। हाँ, तो ये बात समझ में रखिएगा आप लोग। तो बेटा जो अब आप समझिएगा, जो आपको हम कंडीशन बताए थे, आपने देखा कि ये आपका लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था और ये हाई कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। वाटर का फ्लो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, किस लिए, ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए दोनों। एसपीएम के थ्रू वाटर का फ्लो हो रहा है। बेटा इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब आपको हम एक सिंपल डेफिनेशन बता दे रहे हैं। फ्लोइंग ऑफ सॉल्वेंट, फ्लोइंग ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को आप ऑस्मोसिस कहते हैं। द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, उसको आप ऑस्मोसिस कहेंगे। डिफ्यूजन बेटा जो होता है ना, उसमें हाई टू लो की तरफ होता है। जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं, मान लीजिए आपने कपड़े पे परफ्यूम लगाया हुआ है ना, ये कपड़ा आपने परफ्यूम लगाया हुआ है। तो परफ्यूम आप यहाँ पे लगाए हैं, आप जहां जहां जाते हैं क्या होता है, महकता है। क्यों, क्योंकि जहां कपड़े पे आपने परफ्यूम लगाया उसका कंसंट्रेशन हाई होता है। और जहां जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से जब कहीं और जाएंगे तो वहां पे इन्वायरमेंट में तो परफ्यूम है नहीं, तो वो इन्वायरमेंट को बैलेंस करना चाहेगा। भाई यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो इन्वायरमेंट के जब टच में है तो इन्वायरमेंट के इक्वल होना चाहेगा। तो इसीलिए इसमें से कंसंट्रेशन डिक्रीज होता रहता है, मतलब इसमें से निकलता रहता है महक, इसमें से निकलता रहता है इसलिए महकता है। तो
डिफ्यूजन में बेटा इस बात को हमेशा याद रखिएगा, परफ्यूम का एग्जाम्पल, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ तक कि हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है। तो परफ्यूम का एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा कि लगाते हैं तो उसमें डिफ्यूजन की वजह से ही महकता है। अगर डिफ्यूजन ना हो, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, तो वहां डिफ्यूजन होता है। और जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो, तो वो आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। बेटा इसी ऑस्मोसिस के बेसिस पर ही तो आपके जो प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर का फ्लो होता है, नीचे से लेके ऊपर तक का, यही तो होता है बेटा, बोलिए, ऑस्मोसिस तो होता है। यस सर। अब ऐसे समझिए, थोड़ा सा और आपको हम इसमें भी ले आते हैं। अ, ऐसे समझिए, प्लांट्स है, ये प्लांट्स है, प्लांट्स आपका जो है ये अर्थ है, अर्थ में इसके रूट्स हैं। होता क्या है बेटा, रूट्स में जो रोम हेयर होते हैं, है ना, जो रूट्स में रोम हेयर होते हैं, वो क्या करता है, यहाँ नीचे वाटर होते हैं, वाटर और मिनरल्स होते हैं। अच्छा, आपको पता है कि इस प्लांट्स के स्टेम में या प्लांट्स का ये जो पौधा है, इसके अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है। भाई आप किसी भी पौधे को तोड़िए, उसके डंठी को तोड़िए, तो आप देखेंगे उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं कि पानी निकलेगा, अगर पानी भी निकलेगा तो वो गाढ़ा रहेगा। और नीचे जो ये आपका वाटर होता है, ये आपका कैसा होता है बेटा, ये बिल्कुल ही लो कंसंट्रेटेड होता है। तो अब ये कंसंट्रेशन मेंटेन करना चाहेगा, इस प्लांट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना चाहेगा, मतलब इक्वल करना चाहेगा। इक्वल करने के लिए बेटा अब यहाँ पे क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम जो कहते हैं हम लोग, कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो होते हैं नीचे से मिनरल्स और वाटर्स को ले जाने का काम करते हैं। तो बेटा जाइलम तो नाम है, बाकी आप जानिए कि इस ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से ही वाटर जो है ऊपर तक चढ़ता जाता है। कंसंट्रेशन को इक्वल करने की वजह से बेचारा वो चढ़ता चला जाएगा, है ना। समझ में आ गया सारे बच्चों को, बताइए ऑस्मोसिस समझ में आया कि नहीं। यस सर। यस सर। यस तो सर। ऑस्मोसिस आपने जान लिया। अब अगर कोई बच्चा कोई भी आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अब ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एक इग्जो ऑस्मोसिस और एक होता है एंडो ऑस्मोसिस। इग्जो ऑस्मोसिस में क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस में क्या होगा बेटा। इग्जो ऑस्मोसिस में क्या होगा कि जब वाटर का फ्लो बाहर की तरफ हो, उसको इग्जो ऑस्मोसिस कहेंगे। एंडो ऑस्मोसिस का मतलब वाटर का फ्लो अंदर की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, बाहर कहाँ अंदर, समझिएगा। इग्जो का मतलब बाहर की तरफ। आपने क्या किया बेटा, एक शुगर सॉल्यूशन लिया, शुगर का खूब बढ़िया सा आपने सीडा बना लिया। सीडा जानते हैं ना आप लोग, खूब गाढ़ा सा सीडा आपने बना लिया, जिसमें आप काला जाम बनाते हैं, छेना बनाते हैं, सीडा में डालते हैं ना बना के। इसमें आप इसी सीडे में ला करके, खूब बढ़िया कंसंट्रेटेड है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इसी में ला करके आप अंगूर डाल दीजिए, अंगूर। अंगूर का जो सबसे अपर लेयर होता है बेटा, वो एज ए एस पी एम काम करता है, ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं। अंगूर का सबसे अपर लेयर एज ए एस पी एम काम करता है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बताइए, अंगूर आप इसमें डालेंगे सीड़े में, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बाद आपको क्या दिखेगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा, घर पे कभी सीड़ा बचेगा तो अंगूर एक आठी मंगा के डाल के देखिएगा। बेटा ये चपटा हो जाएगा, ये जो है ना, जो अभी देख रहे हैं फूला हुआ है, ये धीरे धीरे क्या होगा, पतला हो जाएगा। सिकुड़ जाए। हाँ, सिकुड़ जाएगा, है ना, ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो 1 मिनट, ये सिकुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अंगूर के अंदर जो वाटर रहेगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। सारे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए। तो यस बेटा सर। यहाँ अंगूर के अंदर से बाहर की तरफ वाटर का फ्लो हो रहा है, इसीलिए आप इसको इग्जो ऑस्मोसिस कहेंगे। समझ में आ गया सारे बच्चों को। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट 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 इंडो ऑस्मोसिस में देखिए, आप वाटर ले, म्यूट करिए, म्यूट म्यूट करिए। करिए, म्यूट करिए। हाँ बोलिए। सीढ़े के अंदर, हमने इसीलिए, तब सुन लीजिए, हमने इसीलिए तो बोला कि जो शुगर सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन ज्यादा बना लीजिए, अंगूर से ज्यादा होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा।
है ना। अच्छा, दूसरा कंडीशन आपके सामने रख रहे हैं कि आपने पानी ले लिया, पानी, वाटर, वाटर के अंदर आपने डाल दिया किशमिश, चपटा रहता है बेचारा ये, क्या होगा बताइए। तो ये आपको पता है कि जो पानी है बेटा, इसका कंसंट्रेशन लो है, और इस किशमिश का कंसंट्रेशन हाई है, तो बेटा वाटर जो है लो से हाई की तरफ फ्लो हो रहा है ना, बताइए। इसीलिए आप इसको इंडो ऑस्मोसिस, अंदर जा रहा है पानी जो है, अंदर की तरफ आ रहा है किशमिश के, इसलिए आप इसको इंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे। एक्सो ऑस्मोसिस में आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, और इंडो ऑस्मोसिस में इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। तो एक्सो ऑस्मोसिस और इंडो ऑस्मोसिस सारे बच्चों को क्लियर हो गया। Okay. अब बात करेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर की। फिर से वही कंडीशन बनाएंगे बेटा जो आपको पीछे हमने पढ़ाया। यहाँ एसपीएम लगा हुआ है, ये है आपका सेम सिस्टम। यहाँ शुगर सॉल्यूशन का ये लो कंसंट्रेशन है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ शुगर एक तरफ हम जो है थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं पिछले वाले से। यहाँ पे ये शुगर सॉल्यूशन है, और यहाँ पे वाटर है, केवल सिंपल वाटर, और ये एसपीएम है। बताइए क्या होगा, किधर से किधर फ्लो होगा, हाई टू लो। फिर आप उल्टा बोल रहे हैं। मतलब ये कि वाटर जो है भाई, इसमें तो केवल वाटर ही है, इसमें शुगर और वाटर दोनों है। क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है, शुगर वाटर दोनों है, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट भाई वाटर है तो कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो अब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होने के लिए वाटर का फ्लो इधर से इधर होगा कि नहीं, बताइए। लो टू हाई की तरफ। सारे बच्चों को ये कंडीशन समझ में आ गया बेटा। अब समझिएगा, अब जो बताने जा रहे हैं वो समझिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको ये बात पता है कि जो वाटर का फ्लो होगा वो ए से बी की तरफ होगा, ए से बी की तरफ होगा, बी से ए की तरफ नहीं होगा, क्योंकि बी का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, और इसका लो कंसंट्रेशन है, या कह सकते हैं इसका कंसंट्रेशन जीरो है, इसमें कुछ है या नहीं शुगर का पार्टिकल। हमने क्या किया, या आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, बिल्कुल जहां तक वाटर था आपका, जहां तक सॉल्यूशन था उसके जस्ट ऊपर आपने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन आपका फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस का मतलब जैसे अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा वो तुरंत ऊपर हो जाएगा, अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर हो जाएगा। एक यहाँ पे पिस्टन लगा के एक हैंडल लगा लिया आपने, हैंडल को जो है पकड़ के रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आप बताइए बेटा, पिस्टन लगा है, पिस्टन आपका फ्रिक्शन लेस है, तो जब वाटर आएगा इसमें से इसमें, तो ये ऊपर चढ़ेगा कि नहीं, ऊपर बढ़ेगा कि नहीं, बताइए। बढ़ेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, टॉपिक आपका चल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे आप प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पे आप प्रेशर लगा रहे हैं। अभी तक आपने प्रेशर नहीं लगाया था, केवल आपने पिस्टन लगा दिया था फ्रिक्शन लेस। तो जब पानी इसमें से इसमें आना शुरू हुआ तो ये ऊपर उठना शुरू हो गया। लेकिन अब आप क्या करेंगे बेटा, कि ये जो है पिस्टन आप ऊपर नहीं उठने देंगे, मतलब आप उसको प्रेशराइज करके रखेंगे। तो बेटा जब आप प्रेशराइज करके रखेंगे, आपको पता है कि वाटर अगर इसमें से इसमें आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन आप वॉल्यूम को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए आप प्रेशर लगा रहे हैं। भाई नीचे से तो वाटर आना चाहेगा, प्रेशर लगाएगा, लेकिन आप उस प्रेशर को ऊपर की तरफ से प्रेशर लगा के आपने हाथ से पकड़ के रखा हुआ है। अब आपने उतना प्रेशर लगाया है, आपने उतना प्रेशर लगाया है जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस हो रहा था, जो ये वाटर इसमें से इसमें आ रहा था, वो रुक गया, मतलब अब नहीं आ रहा है। अब बेटा इसी प्रेशर को ही आप बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर which just stop the flowing of water from low concentration to high concentration is called osmotic pressure। आ गया एक बार में कि फिर से बताना पड़ेगा।
हम्म, फिर से बोल रहे हैं बेटा, आप यहाँ पे प्रेशर लगा के, भाई देखो सीधी सी बात है कि वाटर अगर इसमें से इसमें आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब भाई आना तो चाह रहा है, ये तो भाई ढकेल रहा है, तो ढकेलेगा तो यहाँ प्रेशर लगेगा, लेकिन आप भी प्रेशर लगा रहे हो ऊपर से। आप प्रेशर लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि हम ऊपर नहीं उठने देंगे, भाई हम इतना प्रेशर लगाएंगे कि उठने नहीं देंगे। तो जो आप प्रेशरवा लगा रहे हो ना, जितना प्रेशर लगा रहे हो, वही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब ये जो ऑस्मो होता है बेटा, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आवाज जा रही सारे बच्चों को? ऑस्मोटिक प्रेशर को आप पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक चीज और हम कर देते हैं बेटा, कि मान लीजिए कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो सी है, इसका कंसंट्रेशन सी है, और टेम्परेचर भी टी है। कंसंट्रेशन सी, टेम्परेचर टी। अब इस हिसाब से जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो पाई होता, पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। ये इसका एक रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन ये आपको देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल इसी पे सॉल्व करेंगे। तो पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी जो है वो कंसंट्रेशन है, किसका कंसंट्रेशन, जिस पे आप प्रेशर लगा रहे हैं, और टी उसका टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो भी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर भी बढ़ेगा। ये रिलेशन समझ में आ गया बेटा? तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आर यूज करेंगे, आर सी पी। तो हो जाएगा पाई इज इक्वल टू, अब कंसंट्रेशन सी जो है बेटा, कंसंट्रेशन जो होता है उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना बेटा? अच्छा अभी तक आप बताइएगा जरा, कि हम हमेशा वाटर को क्या मान रहे थे, जो सॉल्वेंट था उसको बी मान रहे थे कि ए मान रहे थे? बी मान रहे थे ना? बी मान रहे थे। हाँ, सॉल्वेंट बी और शुगर को ए। तो चलिए, शुगर का ए है, शुगर, तो यहाँ पे जो हाँ, तो बेटा अब आपको क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आपको देखना है। तो हमने आपको बताया कि पाई इज इक्वल टू सी टी। ठीक है ना? अच्छा फिर से एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, पाई इज इक्वल टू सी टी का यूज क्यों करते हैं हम। हमने आपको बताया कि जब यहाँ पे आप जो है प्रेशर लगा के रोकते हैं, प्रेशर लगा के रोकते हैं, तो ये जो प्रेशर लगाते हैं बेटा, किस लिए रोकते हैं, ताकि लो कंसंट्रेशन, ये हाई कंसंट्रेशन है, इसमें से वाटर का फ्लो इसमें ना होने पाए। तो जो प्रेशर लगाते हैं इसी को आप ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ओपी कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। अब इसको लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू आर सी टी। ठीक है? अब इसी को पाई इज इक्वल टू आर, सी के स्थान पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपान वॉल्यूम और इनटू टी, टेम्परेचर, ये लिखेंगे बेटा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की अगर हम बात करें, तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आप कैसे निकालेंगे बेटा? हाँ, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। हाँ ठीक है। तो अब v को इधर कर लेते हैं, तो पाई v इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए इंटू आर टी। ये फार्मूला हो जाएगा बेटा। अब अगर आपको देखो, अब यहाँ पे इतनी वैल्यू आ गए, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू ए वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। अब ये v आपका नीचे जाएगा, आर टी अपॉन वी इंटू आर टी अपॉन वी। अब देखिए, इसी के बेसिस, इसी फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कभी कभी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन रहेगा, वेट ऑफ ए, मतलब आपसे क्या नाम है, वॉल्यूम पूछ लेगा, या वेट ऑफ ए पूछ लेगा, या मोलर मास ऑफ ए पूछेगा। वैसे मैक्सिमम टाइम में बेटा आपका वेट ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए, या फिर पाई की वैल्यू ही पूछता है। बाकी आर आपको पता है कि गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर आपका गिवन रहेगा, वॉल्यूम भी आपका गिवन रहेगा।
तो मतलब आपको यहाँ पे एक केवल कांस्टेंट है आर, बाकी एक दो तीन चार पांच, 5 फैक्टर में से 4 गिवन रहेंगे, फिफ्थ आपको कैलकुलेट करना होगा। हाँ बेटा, ये आस्मोटिक प्रेशर है, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं केवल। वो वाला पाई मत समझिएगा, सर्कल वाला, ये आपका आस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा इसके लिए। सारे बच्चों को समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए बेटा। ये आस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया कि किस तरीके से आप आस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। आपने देख लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। बेटा इसी आस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे आप सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। सॉल्यूशन को 3 पार्ट में, पहला रहेगा 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, solution can be divided into 3 पार्ट। 3 पार्ट में करेंगे, पहला रहेगा बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? देखो इसमें क्या होगा कि ऐसे सॉल्यूशन होंगे बेटा, जैसे हम यहाँ पे दूसरा कुछ रख रहे हैं। मान लीजिए आपने एक बीकर ले लिया, इसमें आपने शुगर सॉल्यूशन बना लिया है, शुगर सॉल्यूशन। और शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन उतना है जितना ग्रेप्स का कंसंट्रेशन है। भाई शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन उतना है जितना आप ग्रेप्स डाल रहे हैं उसका कंसंट्रेशन है। बताइए क्या होगा? अगर दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है तो क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। तो बेटा ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, इसका भी और इसका भी, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। इस वजह से सॉल्वेंट का फ्लो किसी भी तरफ नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को आप बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया? दूसरा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? इसमें क्या होगा कि एक सॉल्यूशन जो आपका रहेगा, मतलब ये आपका सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन लो है, और इसमें हमने क्या किया, किशमिश डाल दिया, किशमिश। इसका कंसंट्रेशन हाई है। अब बताइए क्या होगा इसमें? लोअर टू हाइयर। और ये किशमिश क्या कर जाएगा बेटा? स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ये कि बेटा इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका सिस्टम है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे केस में इसमें अंदर की तरफ फ्लो होगा, और इसी अंदर जो आपने पीछे पढ़ा था अभी ना, इक्सो और इंडो, तो ये मान के चलो कि इंडो ऑस्मोसिस है। इतना जानिए, इंडो ऑस्मोसिस को ही आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, इसका ज्यादा होगा, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये स्वेल कर जाएगा। तीसरा रहेगा बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक हो गया आइसोटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, और तीसरा जो है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या रहेगा? हाइपरटोनिक में क्या रहेगा बेटा कि ये मान लीजिए आपका ये आपका सॉल्यूशन है, और इसमें आपने क्या कर दिया, एक ग्रेप्स डाल दिया, ग्रेप्स। इसका कंसंट्रेशन हाई है और ग्रेप का कंसंट्रेशन लो है।
बताइए क्या होगा, ग्रेप्स के अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होगा कि नहीं? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होने के लिए अंदर से बाहर की तरफ वाटर का फ्लो होगा, जिसकी वजह से बेटा क्या हो जाएगा कि ये आपका श्रिंक कर जाएगा, है ना। इस सॉल्यूशन को आप बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो तीन टाइप का सॉल्यूशन आपने देखा। पहला आइसोटोनिक, जिसमें दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल रहेगा। हाइपोटोनिक, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। हाइपरटोनिक, इसका कम रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा। तीनों समझ में आ गया? लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इसका, क्या नाम है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। बेटा लास्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर का, रिवर्स ऑस्मोसिस या इसी को हम बोलते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। अब पहले तो आप जानिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर वाटर को कैसे प्यूरिफाई करेंगे वो जानिएगा। फिर से वही स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे एसपीएम, यहाँ पे केवल प्योर वाटर है, और यहाँ पे शुगर प्लस वाटर है। ठीक है बेटा, बताइए किसमें से किसमें फ्लो होगा?